हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ओडिशा से जुड़ी हुई दो सच्ची रहस्यमय घटना बताने वाला हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या फिर आपके साथ भी कोई ऐसी मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां आके मुझे फॉलो कीजिए और अपनी घटना आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, जिसे मैं अपने वीडियो में कवर ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ओडिशा की दो सच्ची रहस्यमयी घटना बताने वाला हूं। सो प्लीज़ तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मिलन जी के साथ में घटी थी, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। और आगे की कहानी मैं आपको मिलन जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम मिलन है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरा एक कज़न सिस्टर, जो कि है एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, तो 2017 में हमारी कॉलेज ने एक कैंपिंग का प्लान बनाया, जिसमें से मैं और मेरी कज़न सिस्टर भी वहाँ गए हुए थे। हम लोग कैंपिंग कर ही रहे थे और एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, तब मेरे पैर में जो है बहुत ज़्यादा भारी मोच आ जाती है, जिस वजह से मैं आगे और ज़्यादा कैंपिंग नहीं कर पाता। तो मैं अपने कैंप की तरफ वापस आ जाता हूँ, लेकिन मेरी कज़न सिस्टर और बाकी के और जितने भी लोग थे वो आगे पहाड़ी की तरफ बढ़ते जाते हैं और मैं अपने कैंप में वापस आ जाता हूँ। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद सब लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन उसमें मेरी कज़न सिस्टर नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी कज़न सिस्टर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। तो मैंने उनसे पूछा वो तुम्हारे साथ में ही गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो लोग पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही ज़ोर से हवा का झोंका आया, जिसके वजह से वहाँ की सारी धूल उनकी आंखों में चले गई। और जब हवा का झोंका वहाँ से गायब हुआ तो तुम्हारी बहन वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये बात जाके मैंने अपने टीचर को बताई और टीचर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी बहन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू किया। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी बहन कुछ ही देर में मिल गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी, जिसे हम उठा के अपने घर पर ले आए थे। लेकिन घर पे आने के बाद उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था। वो किसी से भी बात नहीं किया करती थी, वो बस एक दरवाजे की तरफ घुरा करती थी। और 2017 की एक ही रात को जब मैं अपने कमरे से निकली पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा कि किचन में मेरी बहन जो है फ्रिज में से कच्चा मांस खा रही है। वो ऐसे मांस खा रही थी मानो कोई जानवर कच्चा मांस खाता है, उस तरीके से वो मांस को चीर फाड़ के खा रही थी। उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा। उसको देखकर मैं और ज़्यादा डर गया। उसका पूरी शक्ल खौफनाक हो चुकी थी। उसकी वो घूरने वाली आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकता। उसको इस हालत में देखकर मैं अपनी मम्मी की कमरे में जाने लगा उनको बताने के लिए कि ये सब किचन में चल रहा है। तो जाते जाते ही मेरा पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और मैं सीधा नीचे जाके गिरा, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि बेहोश होने के चंद सेकंड्स पहले मैंने मेरी ही बहन को मेरे ही घर के बालकनी में उल्टा चलते हुए देखा था, और उसके बाद ही मैं बेहोश हुआ था। सुबह जब मैं उठा तो मेरे घर वाले मेरे आइट साइड खड़े हुए थे। मैंने उनको सारी बात बताई कि कल रात को मैंने क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो हम एक मौलवी जी को अपने घर पर बुलाएंगे। और हमने एक मौलवी जी को अपने घर पर बुलाया। जब हमने मौलवी जी को अपने घर पर बुलाया तो मेरी बहन जो है उनको देखकर गुस्सा करने लग गई। तो मेरे चाचा जी ने मेरी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। हमने मौलवी जी को पूरी बात बताई
तो मौलवी जी उस कमरे में गए जहाँ पर हमने हमारी बहन को बंद करके रखा हुआ था। उनके पास जाते ही मेरी बहन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गई, लेकिन वो एक आवाज़ में नहीं चिल्ला रही थी। एक आवाज़ तो वो उसकी खुद की ही थी और दूसरी आवाज़ किसी 40-45 साल के आदमी की लग रही थी। और तब मौलवी जी ने हमें ये बताया कि इसके अंदर एक जिन ने वास कर लिया है, जो कि एक अच्छा जिन नहीं है और हमें इसके शरीर से इस जिन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम तक ये जिन इसके अंदर रहेगा तब तक इस लड़की के लिए तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। तो मौलवी जी ने हमें एक पवित्र पानी दिया और कुछ ताबीज़ दिए बांधने के लिए। कहा कि जब तक मैं ना कहूँ इसे मत उतारना, और वही ताबीज़ उन्होंने मेरी बहन के कलाई पर भी बांध दी है। और मेरी बहन ने उस कलाई के ताबीज़ को निकालने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हमने उसे निकालने नहीं दिया। एक दो दिन के बाद मेरी बहन जो है ठीक हो गई और मौलवी जी ने हमें ये बताया कि अब वो जिन इनके शरीर से निकल चुका है, लेकिन वो वापस भी आ सकता है। इस वजह से मैं आपको कुछ मालाएं दे रहा हूँ पहनने के लिए, जिसको आप हमेशा पहन के रखना, जिस वजह से वो जिन आपके शरीर में वापस नहीं आ पाएगा। और उस माला को हमारे पूरे परिवार को दिया गया था और हमने उसे आज तक भी पहन के रखा है। दोस्तों, अभी आपने जो घटना सुनी थी वो मिलन जी के साथ में घटी थी, जो कि ओडिशा के रहने वाले थे। और अगली घटना जो आप सुनने वाले हैं वो सुमित जी के साथ में घटी है, जो कि ओडिशा के ही रहने वाले हैं। और अगली घटना में आपको सुमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम सुमित है। यह घटना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यह मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। इस घटना में मैंने एक ऐसी चीज़ को देखा था जिसको देखकर मैं खौफ में हूँ आज तक भी। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2009 की एक रात को जो है मैं अपनी छत पर ऐसे ही घूम रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा जीव जिसके बहुत बड़े बड़े पंख निकले हुए थे और उसकी आंखें जो है एकदम पीली कलर की थी और उसका पूरा शरीर एक आदमी की तरह लग रहा था। वो उड़ता हुआ सीधा मेरी छत की बगल वाली छत पर आकर ही बैठ गया। शायद उस जीव ने मुझे नहीं देखा था, क्योंकि अंधेरा होने के कारण शायद उस जीव को मैं दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके बड़े से शरीर के होने के कारण मैंने उस जीव को देख लिया था। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने चिल्ला पुकार करी तो ये जीव मुझे जान से मार देगा। तो मैं अपने ही छत के एक कोने में छुपकर उस जीव को करीबन 5-10 मिनट तक देखता रहा। उसके पंखों की लंबाई करीबन 5-6 फीट होगी और उसके पूरे हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो करीबन 10 से 12 फीट का होगा। वो मेरे बगल वाली छत पर एक छज्जे पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ ही देख रहा था। उसके जो पंख थे वो फेदर्स वाले पंख थे। उसको मैं करीब 5-10 मिनट तक देख रहा था, लेकिन मेरे ही हाथ से मेरे छत पर एक पलंग रखा हुआ था जो कि खराब पलंग था। मेरे हाथ लगने से वो पलंग की थोड़ी सी आवाज़ हो गई और उस आवाज़ से वो जो भी जीव था उसने मुझे देख लिया और मुझे देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें निकालने लग गया और आवाज़ निकालते निकालते ही वो कहीं और उड़ के भाग गया। वो जीव जैसे ही उस छत से उड़ा तो मैं भागते हुए अपने कमरे में गया। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि मैंने अभी अभी क्या देखा है, तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो रात मैंने जो देखा था वो कोई सपना नहीं था। दोस्तों, सुमित जी ने जिस जानवर का हुलिया बताया है उस हिसाब से वो जानवर एक मॉथमैन जैसा लगता है। दोस्तों, मैंने मॉथमैन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस जीव के बारे में सारी जानकारी भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यही ख़त्म। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी छोटी है और अभी मैं वीडियो छोटी क्यों बना रहा हूँ इसकी वजह मैंने कल के वीडियो में आपको बता दी थी
खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में जाके पिक मी लिखिए ताकि कल के वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां आके मुझे फॉलो कीजिए और आप अपनी हॉरर या फिर मिस्टीरियस घटना मुझे भेज सकते हैं, जिसे मैं अपनी चैनल पर कवर ज़रूर करूंगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी हाईवेज पर घटी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घटनाओं पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।